अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कंट्री के किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे कैसे यूआर पे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपये ज़ाया किए। आपको यूआर पे अभी प्रमोशन कोड दे रहा है, आप उस प्रमोशन कोड को कैसे यूज़ करके अपनी कंट्री में बिल्कुल फ्री पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यूआर पे वॉलेट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपने नीचे की तरफ देखना है, यहाँ नीचे लिखा होगा ट्रांसफ़र, तो आपने ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप चले आएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। सबसे ऊपर लिखा होगा वॉलेट ट्रांसफ़र, नीचे लिखा होगा लोकल बैंक ट्रांसफ़र और नीचे लिखा होगा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप चलेंगे इस पेज पे, तो यहाँ आपको लिखा होगा ऐड बेनिफिशियरी प्लस का निशान दिया होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा कंट्री, तो आपने जिस कंट्री में पैसे भेजने हैं एरो का निशान दिया होगा उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंट्री सर्च करके कंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप ऐसे लिख के कंट्री को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद कंट्री आपकी सबसे ऊपर आ जाएगी, तो आपने उस कंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा डिलीवरी ऑप्शन, एरो का निशान दिया होगा, आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन दिए होंगे, कैश पिकअप, अकाउंट डिपॉजिट, सेंड टू वॉलेट। तो हम करेंगे अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे करेंसी लिखा हुआ खुद ब खुद ही आ जाएगा। आपको एरो के निशान के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कंट्री होगी उस कंट्री के हिसाब से करेंसी खुद ब खुद ही लिखी हुई आ जाएगी। तो नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ बेनिफिशरी का पूरा नेम लिखना है। आपने उसके आईडी कार्ड से दे के उसका पूरा नेम लिखना है वल्दियत के साथ, ठीक है। उसके नीचे लिखा होगा निक नेम, तो यहाँ आपने उसका निक नेम लिखना है। याद रहे कि वो निक नेम आपकी बेनिफिशरी पहले से उस नेम से सेव ना हो। नीचे लिखा होगा रिलेशनशिप, तो एरो का निशान दिया होगा, आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका उससे क्या रिलेशन है, फ्रेंड है, फैमिली रिलेटेड है, सेल्फ है, लेबर है, बिजनेस है, मेरा खुद का अकाउंट है, तो मैं सेल्फ के ऊपर क्लिक करूंगा। वो नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको वो बोल रहा है कि नया वेरिफिकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो कन्फर्म कर लिया, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे लिखा होगा कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा बैंक नेम, तो एरो का निशान दिया होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी कंट्री के सारे बैंक यहाँ लिस्ट के अंदर ओपन हो जाएंगे। तो जिस बैंक में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस बैंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी कंट्री के तमाम यहाँ बैंक दिए होंगे, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा अकाउंट नंबर और आईबान, तो बेहतर रहेगा कि आप आईबान के साथ लिखें। और नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ लिखा होगा कन्फर्मेशन, तो ठीक है, आपने तमाम की तमाम डिटेल चेक कर लेनी है, अच्छी तरीके से देख लेना है। देखने के बाद नीचे लिखा होगा कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये नंबर पे आपको वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो कोड आपने देख के इन चारों दायरों के अंदर लिख देना है। लिखने के बाद ये पेज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज की तरफ चला जाएगा। उसके बाद इस बेनिफिशरी को एक्टिवेट करने के लिए आपके वही नंबर पे कॉल आएगी बैंक की जानिब से, आपने उस कॉल को रिसीव कर लेना है। रिसीव करने के बाद फिर आपको बैंक बोलेगा कि इन बटनों में से कोई एक बटन दबाएं कंफर्मेशन करने के लिए, तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी बेनिफिशरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन हो जाएगी। आपने जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी तो ये पेज भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी हमें कॉल रिसीव नहीं हुई। जैसे ही हम कॉल रिसीव हो जाएगी तो हम एक बार बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारी कॉल रिसीव हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा कंफर्मेशन सक्सेसफुली हो चुका है।
उसके बाद अगर आप यहीं से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र मनी नो लिखा होगा, नहीं तो लेटर लिखा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारी बेनिफिशियरी ऐड हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे पैसे ट्रांसफ़र। तो उस बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे 3 ऑप्शन दिए होंगे, ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, जितनी अमाउंट हम उस बेनिफिशियरी को सेंड करना चाहते हैं। बैंक अमाउंट लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट लिखा होगा, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ मनीग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे इस पेज पे। तो यहाँ हम जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका सबसे ऊपर पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसके नीचे लिखा होगा उसका आईबैन नंबर, और नीचे लिखा होगा प्रपोज ऑफ ट्रांसफ़र, एरो का निशान दिया होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे छोटा सा दायरा होगा, आपने उस दायरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चले आएंगे इस पेज पे। इस पेज पे सबसे ऊपर लिखा होगा कंफर्मेशन, तो जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका यहाँ पूरा नेम लिखा होगा, फिर डिलीवरी ऑप्शन लिखा होगा, उसके बाद आईबैन नंबर, फिर रिसीव अमाउंट, जितनी वो अमाउंट आप उसको रिसीव होगी, उसके बाद नीचे लिखा होगा ट्रांसफ़र अमाउंट, उसके बाद फ़ीस लिखी होगी, फिर वीएटी लिखा होगा। यहाँ वीएटी और फीस है, इसको हम 0 करेंगे। तो अब ये हमारी फ़ीस टोटल जो है ये होगी, फीस और टैक्स पार्ट डाल के ये हमारी टोटल फीस बन चुकी है। आप इसको कैसे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ प्रोमो कोड लिखा होगा, उसके अंदर आपने UR पे लिखना है, ठीक है। UR पे लिखने के बाद आपने यहाँ अप्लाई लिखा होगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो ये हमारी जो है फ़ीस और वीएटी यहाँ 0 लिखा हुआ आ चुका है। ये हमारी टोटल फीस, टोटल पैसे हो गए जो लिखे होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ भी लिखा हुआ है यू हैव सेव्ड 13 रियाल, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा होगा बिफोर कन्फर्मेशन, उसके ऊपर आपने टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ कन्फर्म लिखा होगा, आपने कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके नंबर पर, इस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, और वो कोड आपने इन चारों दायरों के अंदर लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ट्रांसफ़र अमाउंट आपकी टाइम होता है 24 घंटे, और इंशाल्लाह आपको 24 घंटों से पहले ही इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।